आज हम जानेंगे क्या थी वो खास बात जो आइंस्टाइन के दिमाग को इतना अलग बनाती थी। हमारी कहानी एक छोटे से एल्बर्ट आइंस्टाइन से शुरू होती है, जो बाद में फिजिक्स में क्रांति लाने वाले थे। पर उनके दिमाग को इतना विशेष बनाता क्या था? सब शुरुआत उनके बचपन से ही होती है। आइंस्टाइन का दिमाग गॉड गिफ्टेड था। उनको ज़्यादातर थॉट एक्सपेरिमेंट्स करने का शौक था और इसी चीज़ ने फाउंडेशन की कुछ ग्राउंड ब्रेकिंग थ्योरीज का। आइंस्टाइन के दिमाग में एक हैरतअंगेज न्यूरोप्लास्टिसिटी थी, जो नए ख्यालात को समझने और समझाने की सलाहियत को बढ़ाती थी। उनके पोस्टमार्टम दिमाग की जांच से न्यूरोसाइंटिस्ट ने कुछ दिलचस्प अंतर देखे। उनके दिमाग में एक अधिक बड़ा पैराइटल लोब था, जो इसको रीजनिंग और मैथमेटिकल थिंकिंग में मदद करता था। एक डॉक्टर जिनका नाम डॉक्टर हार्वी था, ये एक पैथोलॉजिस्ट थे और इनका ख्याल था कि वो इतने बड़े जीनियस के दिमाग पर रिसर्च कर पाए। मगर अब कंडीशन यहाँ तक आई थी कि डॉक्टर हार्वी प्रिंसटन हॉस्पिटल की जॉब से भी हाथ धो बैठे थे और अपना पैथोलॉजिस्ट का ओहदा भी। आइंस्टाइन का ब्रेन, जो पहले ही डॉक्टर हार्वी प्रिजर्व कर चुके थे, वो इसको लेकर पेंसिल्वेनिया के शहर फिलाडेल्फिया ले गए, जहां उन्होंने ब्रेन की कई फोटोज ली और फिर उसको 240 पीसेस में काट कर हर पीस को अलग अलग जार में प्रिजर्व करके अपनी बेसमेंट में छुपा दिया। इसी मसले को लेकर डॉक्टर हार्वी को अपनी बीवी के साथ कई बार झगड़ा होता रहता था, क्योंकि उनकी बीवी अक्सर ये धमकी देती रहती थी कि वो इस ब्रेन को उठाकर बाहर फेंक देगी। एक दिन झगड़ा इतना बढ़ गया कि दोनों मियाँ बीवी को डिवोर्स लेकर अलग होना पड़ा और डॉक्टर हार्वी ब्रेन लेकर कैंसस के शहर विचिता चले गए, जहां वो एक बायोलॉजिकल टेस्टिंग लैब में मेडिकल सुपरवाइजर की नौकरी करने लगे। और यहाँ वो अपने फ्री टाइम में आइंस्टाइन के ब्रेन पर खूब स्टडी करने की कोशिश करते रहे। इसके बाद कई बार वो अलग अलग जॉब छोड़कर मुख्तलिफ शहरों में ये ब्रेन लेके घूमते रहे। कई साल गुजर चुके थे, लेकिन डॉक्टर हार्वी आइंस्टाइन के ब्रेन पर कुछ खास रिसर्च नहीं कर सके। उल्टा उनका मेडिकल लाइसेंस ही कैंसिल कर दिया गया और नौबत यहाँ तक आई कि उनको एक प्लास्टिक की फैक्ट्री में जॉब स्टार्ट करनी पड़ी। तभी उन्होंने पहली बार एक अच्छा फैसला किया कि वो इनके ब्रेन के अलग अलग हिस्सों को दुनिया भर के बेस्ट न्यूरोलॉजिस्ट के पास डिटेल रिसर्च के लिए भेजेंगे। लिहाजा उन्होंने ऐसा ही किया। 1955 में ब्रेन चोरी होने के 30 सालों के बाद यानी 1985 में पहली बार आइंस्टाइन के ब्रेन पर एक स्टडी पब्लिश की गई। इसके बाद अगले 28 सालों तक इस जीनियस ब्रेन पर दुनिया भर के न्यूरोपैथोलॉजिस्ट ने कई स्टडीज पब्लिश की, जिनमें बताया गया कि आइंस्टाइन का ब्रेन आम इंसान के ब्रेन से काफी डिफरेंट था। सबसे बड़ा डिफरेंस ब्रेन के कॉर्पस कैलोसम नामी हिस्से में पाया गया। ब्रेन के दोनों हिस्से आपस में जिस चीज के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं उसको कॉर्पस कैलोसम कहा जाता है, और आइंस्टाइन का कॉर्पस कैलोसम आम इंसानों के मुकाबले में कुछ ज्यादा ही बड़ा था, यानी उनके लेफ्ट और राइट ब्रेन के आपस में बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था, जिसकी वजह से आइंस्टाइन एक ही वक्त में काफी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स और सिचुएशंस को इमेजिन कर सकते थे। कॉर्पस कैलोसम के बड़े होने के अलावा आइंस्टाइन के ब्रेन का पैटर्न भी आम इंसानों से काफी मुख्तलिफ था और रिसर्चर्स का मानना है कि इसकी वजह से ब्रेन में न्यूरॉन्स का फ्लो काफी बेहतर था। एल्बर्ट आइंस्टाइन कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को बगैर पेन और पेपर के अपने दिमाग से ही सॉल्व करने की काबिलियत रखते थे। न्यूरॉन्स ज़्यादा होने की एक और वजह भी रिसर्च पेपर्स में बताई गई। जब आइंस्टाइन के ब्रेन का वजन किया गया तो उसका वजन 1230 ग्राम था, जबकि आम इंसानों का 1400 ग्राम होता है। ना सिर्फ इतना ही, बल्कि सिर्फ 14 साल की उम्र में ही वो इंटीग्रल और डिफरेंशियल कैलकुलस के मास्टर बन चुके थे। मैथ्स और साइंस में इनकी इतनी स्ट्रॉन्ग ग्रिप थी कि जब वो क्लासरूम में कोई सवाल पूछने के लिए हाथ खड़ा करते थे तो प्रोफेसर्स घबराने लगते थे, क्योंकि आइंस्टाइन के अक्सर सवाल टीचर्स के सर के ऊपर से जाते थे। छोटी सी उम्र में ही वो इस यूनिवर्स के लॉज को एक छोटी सी इक्वेशन में बंद करना चाहते थे, और यही उन्होंने अपनी जिंदगी का मकसद बनाया था। डॉक्टर्स और साइंटिस्ट्स ने ये नतीजा निकाला कि आइंस्टाइन का ब्रेन उनके पैदा होने के बाद स्पेशल बना था, जिसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि जब उनको अपने सवालों का जवाब नहीं मिलता था तो वो खुद अपने दिमाग से जवाब तलाश करने की कोशिश करता था। छोटी उम्र में ही ऐसा करने से इनका ब्रेन उसी हिसाब से डेवलप होता गया। आज भी आइंस्टाइन का ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रेन अमेरिका में वाक़ई द मटर म्यूजियम में मौजूद है।
जिसको बड़ी हिफाजत से माइक्रोस्कोपिक स्लाइड्स में प्रिजर्व करके रखा गया है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक बटन को दबाना ना भूलिए और मज़ीद दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।